हेलो चिल्ड्रन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपकी सिविक्स की सारी समस्याएं दूर करने वाली हूं। और जो चैप्टर मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूरे लेसन को कवर करके समझाया है। आप वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन डू यू थिंक ए फार्मर रिक्वायर्स ए कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप अपने पापा से भी पूछेंगे ना, उन्हें सोच के बताना पड़ेगा, अरे मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो गया कि वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर है, व्हेन ही वांट ए लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग ए वेल इन हिज लैंड। जब किसी फार्मर को अपनी लैंड में कुआं खोदना होता है और इसके लिए उसे बैंक से लोन चाहिए, तो तब उसे अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी दिखानी होती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड क्यों होते हैं? परचेजिंग द गुड्स एट सब्सिडाइज प्राइसेस। सब्सिडाइज प्राइसेस का मतलब होता है वो प्राइसेस जिनमें कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है और लोगों को कम देने होते हैं। तो जब चीज़ों को सब्सिडाइज प्राइसेस पर जहाँ से खरीदते हैं वो है राशन कार्ड। राशन कार्ड की हेल्प से खरीदा जाता है फेयर प्राइस शॉप से। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ पटवारी। पटवारी का काम क्या होता है? मेजरिंग लैंड, लैंड को नापना, कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड रिकॉर्ड रखना, बस यही उसका मेन काम है। वोट वॉज बीइंग डिनाइड टू वुमेन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने से पहले वुमेन को किस चीज से वंचित रखा जा रहा था? एग्रीकल्चरल लैंड से, यानी कि उसका जो खेती वाली ज़मीन होती है उसमें हिस्सा ही नहीं होता था। नेक्स्ट, द न्यू लॉ हैज़ गिवन द डॉटर्स राइट टू ओन ए शेयर फ्रॉम हर फादर्स प्रॉपर्टी। न्यू लॉ ने डॉटर को राइट दे दिया, अधिकार दे दिया है कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। यह ये बिल्कुल सही है। वॉट आर फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स क्या होती हैं? इन्हें राशन की दुकान भी कहते हैं। राशन शॉप्स, ओनली पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन आर एलिजिबल टू बाय थिंग्स फ्रॉम द राशन शॉप। राशन की दुकान से जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, बीपीएल जिसे कहते हैं, वही चीज़ें खरीद सकते हैं। व्हाट इज तहसील। तहसील क्या होता है? सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट का छोटा पार्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बंड। बंड से मतलब क्या होता है? स्मॉल बाउंड्री, छोटी सी सीमा जो खेतों के बीच में होती है। इन द पुलिस डिपार्टमेंट, SHO स्टैंड फॉर। पुलिस डिपार्टमेंट में SHO का मतलब क्या होता है? SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। हु इज़ द हेड ऑफ द तहसीलदार। तहसीलदार जिसे रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, उसका हेड कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SHO। SHO की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। हु मेंटेन द एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। जो विलेजेस का एक ग्रुप होता है उनका सारा रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है और उसे अपडेट कौन करता रहता है, यानी कि डेट के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड में रखना, वो होता है पटवारी। द लॉ अंडर विच वुमेन एंजॉयज इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी। वो कौन सा लॉ है जिसके द्वारा वुमेन को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है? वो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ तहसीलदार लोकेटेड। तहसीलदार का ऑफिस कहाँ होता है? द तहसीलदार ऑफिस लोकेटेड वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर हर्ड सो दैट वन कैन ईजिली अप्रोच देम। तहसीलदार का ऑफिस वहाँ होता है जहाँ लैंड के झगड़ों की सुनवाई होती है ताकि कोई आसानी से वहाँ पर जा सके। पंचायत हैज़ ए टेन्योर ऑफ ईयर्स। पंचायत का टेन्योर कहते हैं वर्किंग पीरियड, कितने समय तक काम करना होता है, वो है 5 years। व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ पटवारी। पटवारी के
और कौन कौन से नाम होते हैं? लेखपाल, पटवारी, कानूनगो और कराचारी एंड विलेज ऑफिसर। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द लैंड ओनर्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द लैंड? क्या लैंड ओनर्स के लिए अपनी लैंड का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है? यदि हाँ तो क्यों? यस, रिकॉर्ड्स हेल्प देम इन केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट। अगर कोई लैंड पे झगड़ा हो जाए तो इस रिकॉर्ड से उन्हें हेल्प मिलती है। विच रिकॉर्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मर्स लैंड एरिया? वो कौन सा रिकॉर्ड है जो कि फार्मर की लैंड के एरिया के बारे में सूचना देता है? वो है खसरा रिकॉर्ड ऑफ पटवारी। यानी कि पटवारी के पास खसरा रिकॉर्ड होता है, उससे सारी सूचना मिल जाती है। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो कौन से ईयर में लागू हुआ था? वो हुआ था 2005 में। The record that identifies which plot of land is owned by whom, यानी कि वो रिकॉर्ड जिससे ये पता चले कि लैंड का कौन सा हिस्सा कि किसके पास है, कौन उसका मालिक है, वो पता चलता है खसरा से। हु इज़ इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन एन एरिया? एरिया में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? द इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज द स्टेशन हाउस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है एसएचओ, जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एवर सिंस द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट इन 1772 में इस पोस्ट को बनाया गया था, तब से लेकर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉन्टिन्यूज टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। व्हाट इज़ द खसरा रिकॉर्ड? खसरा रिकॉर्ड क्या होता है? द खसरा रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ ए प्लॉट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनरशिप, एरिया, क्लासिफिकेशन, शेयर ऑफ ओनरशिप एंड द स्टेटस देयर ऑफ। खसरा रिकॉर्ड में हर प्लॉट के हिसाब से उसका कौन मालिक है, एरिया कितना है, कैसा है वो, ओनरशिप का शेयर कितना कितना है और स्टेटस क्या है उसका। इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम। ये पहचान करता है कि कौन से लैंड के प्लॉट का मालिक कौन है। कैन फार्मर्स गेट ए कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स? इफ यस, हाउ? क्या फार्मर्स अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी ले सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ द लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप ऑफ द लैंड। फार्मर्स को अक्सर ही अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होती है, लैंड के मैप के साथ वो भी। दे हैव ए राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, और उनके पास ये सूचना लेने का अधिकार है। दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और द पंचायत ऑफिस। उन्हें ये सूचना या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मिलती है या पंचायत ऑफिस से। दे मे हैव टू पे स्मॉल फीस फॉर दिस। इसके लिए उन्हें थोड़ी सी फीस देनी होती है। व्हाट इज़ ए खसरा नंबर? खसरा नंबर क्या होता है? दिस इज़ द नंबर यूज फॉर लैंड। ये लैंड का नंबर होता है विच इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल विलेजर, जो कि या तो गांव वालों के पास होता है और ये विलेज कम्युनिटी, ये जो पूरे गांव की कम्युनिटी होती है उसके पास होता है। चौकीदार इन ए विलेज कीप्स बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड। चौकीदार बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखता है गांव में, एंड ऑल्सो वर्क्स एज ए मैसेंजर बिटवीन पीपल एंड ग्राम पंचायत। और वो लोगों और ग्राम पंचायत के बीच में मैसेंजर का काम करता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। हर पुलिस स्टेशन का एक अपना एरिया होता है जो उसके अंडर में होता है। राशन कार्ड्स आर यूज फॉर परचेजिंग गुड्स एट। राशन कार्ड का यूज़ किया जाता है सामान खरीदने के लिए। कहाँ से? ये होता है सब्सिडाइज प्राइसेस पर। अगर यहाँ पे शॉप लिखा होता तो फेयर प्राइस शॉप होता है, लेकिन यहाँ प्राइसेस लिखा है तो इसलिए सब्सिडाइज लिखा जाएगा। हु मेंटेन द रिपोर्ट अबाउट द फार्मर्स ऑफ हिज विलेज?
जो विलेज के फार्मर्स होते हैं उनके बारे में रिपोर्ट कौन मेंटेन करता है? पटवारी। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज रिलेटेड टू व्हाट? जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 है वो किसके बारे में, किससे जुड़ा हुआ है? ऑल द मेंबर्स, चाहे वो सन हो या डॉटर्स हो इन ए फैमिली, गेट एन इक्वल शेयर इन द फैमिलीज प्रॉपर्टी, उन्हें फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है। व्हाट इज द मेन इशू ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का मेन इशू क्या है? वुमेन्स शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड, फैमिली की जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उसमें वुमेन का भी हिस्सा होना। हाउ इज़ राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल, लोगों को राशन कार्ड कैसे दिए जाते हैं? द राशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल थ्रू ए चेन ऑफ शॉप्स, एक शॉप्स की चेन है उसके माध्यम से राशन बांटे जाते हैं जिसे कि राशन शॉप्स कहते हैं और ये पूरी कंट्री में है। हु कीप द खसरा रिकॉर्ड्स इन द विलेज, विलेज में खसरा रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द विलेज पीपल, विलेज के लोगों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? द विलेज पीपल नीड वाटर फैसिलिटीज, पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रिंग विलेजेस लाइक पंचायत बोर्ड्स, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गांव का शासन जिनमें पंचायत बोर्ड भी शामिल है। जैसे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस, पुलिस का काम क्या होता है? द पुलिस रजिस्टर द केस इन द पुलिस स्टेशन, पुलिस पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करती है यानी कि रजिस्टर में लिखती है। पीपल सबमिट देयर कंप्लेंट इन राइटिंग टू द SHO इन द पुलिस स्टेशन, और लोग पुलिस स्टेशन में SHO को लिखित में अपनी शिकायत देते हैं। द SHO सेंड्स ए कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, SHO एक फिर कांस्टेबल को भेजता है घटना की छानबीन करने के लिए। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल। वाई डू द फार्मर्स नीड ए कॉपी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत क्यों पड़ती है? द रिकॉर्ड इज नेसेसरी, रिकॉर्ड जरूरी होता है। इफ ए फार्मर वांट टू बाय ए प्लॉट, या तो वो प्लॉट खरीदना चाहे ऑफ लैंड, लैंड का प्लॉट दूसरे किसी से, टू सेल हिज प्रोड्यूस टू अंदर, या अपनी पैदावार बेचना चाहे दूसरों को, टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग ए वेल इन हिज लैंड, या उसे अपनी लैंड में कुआं खोदने के लिए बैंक से लोन चाहिए, टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड, उसे अपने खेत के लिए खाद खरीदनी हो, एंड टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, या अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिवाइड करनी हो, तो तब उसे इसकी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की जरूरत पड़ती है। पंचायत है टेन्योर ऑफ 5 years, पंचायत का कार्यकाल 5 years होता है, बट कैन बी डिसोल्व अर्लियर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसे स्टेट गवर्नमेंट पहले भी भंग कर सकते हैं। डिसोल्व का मतलब भंग करना, ये सही है, बिल्कुल ट्रू। हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने विलेजेस हैं? अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख हैं, लगभग। अप्रॉक्स का मतलब होता है, पूरा वर्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग। इन विच ईयर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, कौन से साल में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था? 2005 में। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या मतलब होता है? द फूड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट हाईली सब्सिडाइज रेट टू पुअर पीपल, गवर्नमेंट लोगों को बहुत ही सस्ते रेट पर खाना उपलब्ध करवाती है। इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे मेन, प्रिंसिपल का मतलब मेन भी होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसे कहते हैं कलेक्टर। तहसीलदार्स हियर डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस काइंड्स इंक्लूडिंग लैंड डिस्प्यूट्स, तहसीलदार बहुत सारे प्रकार के झगड़ों के बारे में सुनते हैं जिनमें लैंड डिस्प्यूट भी शामिल है,
ये बिल्कुल सही है। आपको पूरे लेसन को समझने में इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। जो इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप वीडियो का वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए आप ये वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।